हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। आज बाजार में भयंकर गिरावट थी, लेकिन आलोक के शेयर में 1% की तेजी थी। हालांकि मॉर्निंग में ये तेजी और भी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन बाद में थोड़ी गिरावट भी आई, लेकिन 1% की तेजी रही। जबकि सेंसेक्स आज 1628 अंक की भारी गिरावट दिखा रहा था। अच्छे से अच्छे शेयर में भयंकर गिरावट थी, आलोक के शेयर में तेजी थी। हालांकि बात करी जाए तो ये पहले गिरावट ही दिखा रहा था। इससे पहले अगर आप देखो तो 21 रुपए से काफ़ी अच्छी रफ्तार बनी और 37 रुपये से करीब गया। उसके बाद अगर आप देखो तो हर बार ये गिर ही रहा था। पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट थी। आज तेज़ी देखने को मिल रही ज़रूर है, लेकिन कल शायद फिर से आप गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि नतीजे आए हैं और उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन पता नहीं, ये भी हो सकता है कि तेज़ी भी आ जाए। रीज़न ये है कि देखो यार, टीवी 18 और नेटवर्क 18 के भी कल रिजल्ट आए थे, दोनों ने लॉस करा था और आज दोनों में ही बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज ने लॉस रिपोर्ट करा है आज, और उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसके बारे में ध्यान ज़रूर रखिएगा। हम यहाँ पर इनके जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में बात करेंगे, डेटा के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आई ज़रूर थी, और ये जो तेज़ी थी 21 रुपये से जो इसने बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 60-70% तक दौड़ गया था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इन्होंने 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आलोक इंडस्ट्रीज़ में, जिसके चलते तेज़ी थी। हालांकि इससे पहले भी इसी वजह से तेज़ी भी थी। अगर आप देखो तो 14 रुपये से ये जो 21 पे गया था, 22 पे गया था, तब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी, और रिलायंस ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ये कहा था कि वो तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाले हैं आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज़ में। और शेयर भाग गया, बाद में गिरावट भी आई, कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, और जब इन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट 3,300 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़ करा, एकदम से ये भागना शुरू कर गया। बाद में जाहिर सी बात है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो गिरावट देखने को मिलेगी, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिले भी सही। और आज जब पूरे बाजार का मूड ख़राब था, ये गिरा नहीं। ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात ज़रूर है। और इनके नतीजे के ऊपर नज़र करें जो कि जस्ट अभी आए हैं, तो यार जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही है, लेकिन इतने भी बुरे एक्सपेक्टेड नहीं थे। स्पेसिफिकली देखो, मैं मानता हूँ कि इनके प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं लॉस ही एक्सपेक्ट करूँगा, लेकिन रेवेन्यू में इस तरीके की गिरावट में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इनकम हुई है 1,217 करोड़ की, जो कि काफ़ी कम है, और ये लगातार गिर रहा है इनका रेवेन्यू। आप देखो तो यहाँ पर इससे पहले के क्वार्टर में 1,345 करोड़ के आसपास था, तो पिछले साल 1,665 करोड़ के आसपास का था। तो रेवेन्यू बहुत हद तक गिरे हैं। आप देखो पिछले 9 महीने में इनका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 3,935 करोड़ का रहा है, जो कि इससे पहले के 9 महीने में 5,310 करोड़ के आसपास का भी था। तो ये लगातार डिक्लाइन वाला फेज यहाँ पर आ रहा है, खास करके रेवेन्यू वाइज, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। जो ऑपरेशंस फॉर्म रेवेन्यू है वो कम हो रहे हैं। अभी हम बात करेंगे, देखो 3,300 करोड़ रुपये अगर ये इन्फ्यूज़ करेंगे, तो मैं उम्मीद करूँगा कि यार इनके रेवेन्यू में तेज़ी आनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, लॉस हुआ है, 215 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है, जो कि इससे पहले 170 करोड़ का लॉस था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 240 करोड़ का लॉस था, तो लॉस तो हुआ ही है, और बड़ा लॉस मैं कहूँगा इसको, छोटा मोटा लॉस नहीं है, ये बड़ा लॉस है ये। और देखो नंबर्स इसी तरीके के एक्सपेक्टेड थे। रीज़न ये है कि देखो, जो 3,300 करोड़ रुपए ये लोग इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, जो कि अभी करने वाले, ठीक है, तो उससे कोई इनका पिछला क्वार्टर सुधरने वाला था नहीं, ठीक है। इनके आने वाले क्वार्टर सुधर सकते हैं, पिछले क्वार्टर सुधरने वाले थे नहीं। तो ये मैंने पहले भी कहा था, इवन कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, तो मैंने कहा था कि मैं उतनी ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ उनके क्वार्टरली रिजल्ट से और नंबर्स। हालांकि मैं एटलीस्ट मैं चाहता था कि एटलीस्ट रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप आ जाए, एटलीस्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा आ जाए, भले ही लॉस हो जाए, लेकिन ये वो भी नहीं आया। तो नंबर्स तो मेरे हिसाब से काफ़ी ख़राब इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। सिर्फ 2,217 करोड़ का रेवेन्यू बहुत कम रेवेन्यू है। और जहाँ तक बात करी जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 16,000 करोड़ के आसपास का है। हालांकि एक वॉलेटाइल शेयर है, ठीक है। स्टॉक्स अगर आप देखो तो भैया बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ज़रूर है कंपेयर टू निफ्टी, और इनका जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट कर ही नहीं रही, लॉस मेकिंग कंपनी, भैया नेगेटिव में ही पी देखने को मिला। कोई भी एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर देता नजर नहीं आएगा। इतना ही नहीं,
कंपनी के अगर आप देखो तो रेवेन्यू में ये ट्रेंड चला है, देखो लगातार डिक्लाइन वाला रेवेन्यू का ट्रेंड चला है। अगर आप देखो तो 2021 में 2140 करोड़ के रेवेन्यू थे, घट के 2031 करोड़ हुए, घट के 1990 करोड़ हुए, घट के 1729 करोड़ हुए, घट के ये 1711 करोड़ हुए, घट के ये 1570 करोड़ हुए, घट के 1415 करोड़ हुए, वापस घट के 1370 करोड़ और इस बार 1215 करोड़। तो भाई साहब लगातार डिक्लाइन है रेवेन्यू में, प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही है यहाँ पर। और लंबे समय से ये लॉस है, 140 करोड़, 190 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 226 करोड़, 175 करोड़ और अभी वापस से 220 करोड़ के आसपास का। तो लॉस ही यहाँ पर हो रहा है कंपनी को और ये अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगेन जो तेज़ी है वो इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर है कि आने वाले टाइम में रिलायंस पैसा इन्फ्यूज़ करने वाला है। 3,300 करोड़ रुपए शुरुआत में है, बाद में और पैसा और भी इन्फ्यूज़ करेगा, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने का प्लान है। और यही वजह भी है कि शेयर में तेज़ी है। लेकिन देखो जब नेगेटिव खबर आती है तो शेयर में नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना चाहिए। तो कल मैं अच्छी चीज़ें तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं कल को क्या खेल हो जाए। सेम चीज़ मैं टीवी18 नेटवर्क 18 से भी एटलीस्ट आज नहीं करता। देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं मानता हूँ कि टीवी18 और नेटवर्क 18 दोनों का शानदार है। इवन मैंने खरीदारी करने को भी बोला था बहुत पहले। लेकिन यहाँ पर आलोक को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि आज गिरा नहीं है ये, और मैं एटलीस्ट यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो खरीदारी करी जो लेवल है वो एटलीस्ट 26-27 रुपये के आसपास हो सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। रिस्की ज़रूर रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने खरीदारी करी तो आप बेच के भाग जाओ, जी नहीं, बने रहिएगा यहाँ पर। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो, लॉन्ग टर्म का है तो, शॉर्ट टर्म का है तो प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में करते रहिएगा, और वो करना भी चाहिए जिनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया होता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर है तो बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं इतना ही कहूँगा कि 27 रुपये के आसपास अगर ये जाएगा तब शायद ये उस लेवल पर अट्रैक्टिव हो सकता है। अभी का लेवल मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पेरिस नहीं लग रहा है। हालांकि वॉल्यूम का भी बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पर। आज ऑलरेडी 30 करोड़ तक के शेयर्स ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आ चुके हैं। कल भी शायद करोड़ों में ही ट्रेडिंग इसकी होने वाली है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ही शेयर इसके ट्रेड होते आपको कल भी नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी का जो प्लस पॉइंट है वो यही है, मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, पैसा इनको मिलने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है जिसका इस्तेमाल ये अपने कर्जे को चुकाने में करेंगे, जिसकी वजह से शायद कंपनी अच्छी पोजीशन में फ्यूचर में आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन टाइम लगेगा, आने वाले कुछ क्वार्टर अभी भी इनके उतने अच्छे नहीं रहेंगे। दिसंबर क्वार्टर के नंबर खराब आए हैं, मार्च के क्वार्टर से भी मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करने वाला हूँ। शायद उसके 2-3 क्वार्टर के बाद चीज़ें बेहतर हो, लेकिन अभी तो नहीं है। और अभी मैं इतना ही कहूँगा कि गिरावट में इंतज़ार करिए, जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर। और टेक्सटाइल डेफिनेटली फ्यूचर बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है टेक्सटाइल को लेकर, इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड करवा रही है। तो मैं चीज़ें बेहतर होगा ऐसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, नंबर जो आए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे तो नहीं हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।